जयजौरम और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोले। आज बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। जांजगीर ले बड़े खबर है जहां सरकारी राशन दुकान में गबन के मामला अगुआ है। महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और विक्रेता ला ये मामला में गिरफ्तार करे गए हैं। सचिव संगीता साहू ये मामला में फरार है। पुलिस फरार के तलाश में जुटे हुए भवरतरा गांव के ये पूरा मामला है। रहोद चौकी पुलिस से कार्रवाई करे 17,37,000 रुपया के राशन गबन के आरोप है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें जांजगीर ले, जहां सरकारी राशन दुकान में गबन के मामला में महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और विक्रेता ला गिरफ्तार करे गए हैं। सचिव संगीता साहू फरार है। पुलिस तलाश में जुटे हैं। भवरतरा गांव के ये पूरा मामला है। रहोद चौकी पुलिस कार्रवाई करे 17,37,000 रुपया के राशन गबन के आरोप है। तो जौनतरा ये पूरा मामला अगुआ रही से ये मामला में सचिव संगीता साहू फरार है, जेकर तलाश पुलिस करत है। भवरतरा गांव के ये पूरा मामला है। रहोद चौकी पुलिस कार्रवाई करे 17,37,000 रुपया के राशन गबन के आरोप है। तो सरकारी राशन दुकान में गबन के मामला अगुवारी से ये मां जांच करेगी। सो जांच के बाद महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष विक्रेता ला गिरफ्तार करेंगे। चलो, इस बीच बड़ी खबर है। रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। अब कुछ देर में दंतेवाड़ा अमित शाह पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रवाना हुए हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और इसके बाद बस्तर पंडुम में अमित शाह शामिल होंगे। बस्तर वासियों से संवाद अमित शाह करेंगे। इसके साथ ही नक्सल मोर्चे अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक भी करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये तस्वीरें रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं और कुछ देर में अब दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रवाना हुए हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बस्तर पंडुम में शामिल होंगे। तो आज का दिन काफी अहम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर पहुंचे, रात उन्होंने राजधानी रायपुर में बिताई और इसके बाद अब से कुछ देर पहले बस्तर के लिए, दंतेवाड़ा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए हैं और कुछ ही देर में दंतेवाड़ा अमित शाह पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ यहां से रवाना हुए हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। बस्तर वासियों से गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए। ये काफिले की तस्वीरें हैं जिस वक्त नया रायपुर से रवाना हुए। अब कुछ देर में बस्तर दंतेवाड़ा पहुंचेंगे अमित शाह और उसके बाद तो कुछ देर में जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद फिर दंतेश्वरी मंदिर जाकर अंजय यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंजय, रायपुर से रवाना हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। कितनी देर में वो पहुंचेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से किस तरह से उनका आगे का फिर कार्यक्रम होगा? जी बिल्कुल, अमित शाह कुछ ही देर में जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट में लैंड होंगे और उनकी स्वागत के लिए यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से वे दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहाँ बस्तर पंडुम कार्यक्रम में मुख्य रूप से वो शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी उनके प्रोटोकॉल में शामिल किए गए हैं और यहाँ हम जैसे कि इस वक्त देख सकते हैं कि
जो बस्तर जगदलपुर का जो एयरपोर्ट है वहाँ अमित शाह के स्वागत के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। जी आज यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को देखें, जिस तरह से यदि हम नक्सल मोर्चे की बात करें, एक अभियान चलाया जा रहा, 2028 से एक लक्ष्य तय किया गया, ऐसे में जिस तरह से लगातार इस मोर्चे पर सफलता जवानों को मिल रही है, अब यहाँ पर समीक्षा भी करेंगे, कितना अहम माना जाए इसे? जी बिल्कुल, ये एक काफी अहम बैठक जो है आज अमित शाह बस्तर में करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बस्तर को नक्सल मुक्त का वादा किया गया है उसके लिए जो सुरक्षा जवान है वो जिस तरह से नक्सल मोर्चे पे अभियान चलाए हुए हैं और हमने बीते दिनों में देखा भी है कि नक्सल मोर्चे पे जो नक्सलियों के इनकाउंटर हो रहे हैं या नक्सल बैकफुट पे हैं उसे लेकर के आगे की रणनीति भी तय होनी है ताकि बस्तर को एक नक्सल मुक्त वातावरण दिया जा सके और इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। हालांकि ये जो बैठक है पूर्ण तरीके से गोपनीय रहेगी कि जो मुख्य बिंदु है वही निकल के सामने आया है कि नक्सल मोर्चे को लेकर ये बैठक अमित शाह केंद्रीय नेतृत्व में करने जा रहे हैं। जी चलिए, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। करंट के चपेट में आए एक युवा की मौत हो गई। पंप चालू करे के बेरा करंट लग गई। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के कोटी गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। करंट की चपेट में आए एक युवा की मौत हो गई। पंप चालू करे के बेरा करंट लग गई। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के कोटी गांव की ये घटना है। शक्ति के नगर पंचायत अड़भारा छत्तीसगढ़ शासन के संचालित निदान में श्रेष्ठ प्रदर्शन की स्थिति ए ग्रेड के दर्जा हासिल करे। प्रदेश भर के नगर पंचायत मनमा इक्का दुक्का नगर पंचायत ला ही निदान में ए ग्रेड मिले हैं। यकले नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी घलो उत्साहित है। नगर पंचायत के सबो कर्मचारी मन के सहयोग ले ही ये संभव हो सके है। निदान 1100 में कोनो भी नागरिक स्वच्छता संबंधी समस्या पर टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं। सरल स्वच्छ बनाए में स्वच्छता दीदी मन के अहम भूमिका है। डोर टू डोर दुकान संस्थान ले कचरा संग्रहण और निस्तारित करे के काम ये महिला मन बर सहज और सरल नहीं रही से। ये काम ले ही गाँव में सलग साफ सुथरा होते। 6 बजे निकाल के हमान गाड़ी पकड़ के अपन सेंटर में जाथन। फिर गाड़ी पकड़ के सब गली में अपन अपन वार्ड में दीदी मन के संग में जाके कचरा उठाथन। घर घर में कचरा मांग के बहुत सारा हमन काम करथन। अपन शहर ला अपन गांव ला बहुत अच्छा हमन स्वच्छ रखथन और घर घर जाके इतना मांगथन। खड़े रह जब तक नहीं दे तब तक खड़े रहथन। देवेच के तो कचरा हमन लगाथन। जब भी देते तभी हमन जाथन करो। अब कोई तरह से ककरो के शिकायत नहीं लावन। अब बढ़िया काम करके सुबह 6:30 से 3:30 बजे तक काम करथन और सब बहनी मिल के अपन बढ़िया रहथन। हमार गाँव हमारे भाला नंबर 1 में लाए हैं। नगर थाना भाड़ को ए ग्रेड का दर्जा मिला है। इसमें सभी कर्मचारी खासकर सफाई मित्रों का, स्वच्छता कमांडो का और सफाई कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा है। और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन काम सफाई मित्र हैं जो स्वच्छता दीदी है उनके द्वारा जो 16 जन है लोग बाकायदा हर वार्ड में जाके डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है। बिलासपुर के धार्मिक नगरी रतनपुर में बीते दिन हुए कछुआ के मौत के मामला गरमाए हुए है। 2 दर्जन ले अधिक कछुआ के एक संग मौत का कई सवाल खड़े कर दे। हाईकोर्ट मामला ला संज्ञान में ले वन विभाग मामला की जांच कराते। फिर जौन तरह ये पूरा मामला में मंदिर ट्रस्ट ऊपर सवाल उठाए जाते ओकर बाद महामाया ट्रस्ट समिति अब अपन बचाव में आगू आए। यही कड़ी में महामाया मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन के पक्ष आगू आए। ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी मन ये पूरा प्रकरण में कोनो षड्यंत्र के आशंका जाहिर करते हुए बताएं कि कुछ लोगन मंदिर ट्रस्ट ला बदनाम करे के कोशिश कराते। पदाधिकारी मन बताएं कि हर साल के तरह नवरात्र ले पहली ट्रस्ट के बैठक हुए रही जमा कुंड के साफ सफाई के संग दूसर व्यवस्था ला लेके निर्णय ले गए रहे। बीते 21 मार्च के एक बार मछुआरा मन एक कुंड में नेटिंग करे रही और मछली ला बाहर निकाले रही। फिर एक बाद अचानक 25 मार्च के कुंड के बाहर जाल में फंस के कछुआ बन के मौत होने की जानकारी आगू आई। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि इसकी जांच की जानी चाहिए। बाकायदा पूरा सीसीटीवी का फुटेज ले जा चुके हैं। हमने दोनों डीवीआर भी दे दिया कि इसमें जांच की। तो हम लोग ये चाहते हैं
कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि महामाया मंदिर ट्रस्ट को कैसे बदनाम किया जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं खुद व्यथित हूँ और मेरे को बहुत ख़राब लगा कि कुंड में इतना बड़ा घटना हो गया। फुटेज में कहीं कुछ किसी के द्वारा कुछ मारते हुए नहीं दिख रहा है और न ही ऐसी कोई वो दिख रही है। 23 तारीख के रात में जो जाल डाला गया था, उसके बाद 23 तारीख को दिन में उस कुंड में कहीं कोई कछुआ तो क्या कोई सा भी जीव मरा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। रणनीति तो हम तो अपना बचाव तो हर एक आदमी का वो है, अधिकार है, इसलिए उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए अपना बचाव का प्रयास किया है। रायगढ़ जिला में ग्रामीण इलाका में भले ही पीएम आवास निर्माण की स्थिति बेहतर हो, फिर नगरीय निकाय में पीएम आवास निर्माण की स्थिति बड़ खराब है। जान के हैरानी हुई कि निकाय में 4000 ले ज्यादा पीएम आवास पिछले 2 साल अधूरा पड़े। ये आवास पर साल 2021 में राशि जारी हो रही है, फिर एक बाद फंड की कमी की स्थिति निर्माण अधूरा पड़े है। ऐसे में शहरी हितग्राही योजना के लाभ नहीं मिल पाते। ये मामला में मेयर सफाई दे। मेयर के कहने कि पूर्ववर्ती शहर सरकार है पीएम आवास के निर्माण में रुचि नहीं दिखा रही, जेकर से आवास अधूरा है। राज्य सरकार ने अधूरा आवास पर फंड के मांग करे गए राशि मिलत ही न खाली आवास ला पूरा करे जाए बल्कि ओकर आवंटन घलो करे जाए। और शहर का तो प्रारंभ भी नहीं हुआ है और ग्रामीण के भी कुछ उसमें बचे हैं और ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पीएम आवास पूर्ण हुआ और छत्तीसगढ़ उसमें प्रथम है। ये सब खाली बोलने भर का है। पूर्व में कांग्रेस की शासन थी, आवास के गति को धीमा किया गया और उनके द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया आम जनता को। हम उसको बेहतरीन और अच्छा सुविधा के साथ जनता को उसका सही लाभ मिले और पूरे तेज़ी से काम करेंगे। अधूरे निर्माण हैं उसको सर्वे करके उसको पूरा किया जाएगा। खबर धमतरी ले, जहां नगर पंचायत में शमशान घाट तक जाने वाला सड़क में भ्रष्टाचार के मामला अगुआ है। असल में वार्ड क्रमांक 15 के लोगों ला कोनो की बहुत होए में शव यात्रा निकाले में परेशानी होत रही। लंबा बेरा बाद 2024 में सड़क बनाई गई, फिर 6 महीना बाद ही सड़क 2 टुकड़ा में बट गई। ठेकेदार ला 450 मीटर सीमेंट सड़क निर्माण पर 16,30,000 के राशि स्वीकृत हो रही। नगर पंचायत के अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी मन बिना निरीक्षण के ही ठेकेदार ला पूरा राशि भुगतान कर दी। नाराज वार्ड के लोग मिली भगत के आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करे। जैसे बनना था वैसे नहीं बनाया, अब साल भर भी नहीं हुआ है तो उधर हाथ पड़ गया है। तो ये पता नहीं ये कर्मचारियों का है कि किसका लेन देन है। ये तो मैंने ऐसे आभास होता है कि इसमें कुछ अधिकारी मिली भगत अधिकारी कर्मचारियों का ही दोष लगता है मेरे को। कार्रवाई होना चाहिए, जो ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो अधिकारी और कर्मचारी जो सम्मिलित है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो रोड बना है पूरा गुणवत्ताधीन बना है। आप लोगों के जरिए से अगर ये संज्ञान में आया है तो मैं उस विभाग के हमारे इंजीनियर और सीएमओ को भेजकर उस रोड की जांच करवाकर आप लोगों को जो भी ठेकेदार संबंधित ठेकेदार होगा उसे उस रोड को सुधारने के लिए आदेशित किया जाएगा। हकीकत में अगर कोई लापरवाही बरती गई है ठेकेदार द्वारा या संबंधित के द्वारा इंजीनियर के द्वारा तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाए। अब आप मल्ला एक ऐसे सड़क के बारे में बताते हैं जो 3 साल बाद घलो अधूरा है। बिलासपुर ने जबलपुर ला जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग के मुंगेली पंडरिया अनुविभागीय की यह मामला है, जहां 3 साल बाद घलो सड़क के निर्माण पूरा नहीं हो सके है। अनिल बिल्डकॉन ये सड़क के निर्माण करे में लगे। खराब सड़क की स्थिति आए दिन लोगन ला हादसा के शिकार होए पर पड़े थे। बरसात के दिन में गाड़ी कई दिन तक भारी भरकम गड्ढा में फंसे रही थे। खराब सड़क ले के लोगन के कहना है कि ये जिला ले केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री आते हैं, एक बावजूद खराब सड़क के हाल 3 साल में नहीं बदले। कहीं पे भी रोड का 2 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया नहीं बना है, बीच बीच में पेच छोड़ दिया गया है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, जगह जगह मटेरियल डंप करके छोड़ दिया गया है। ये रोड विगत 3 वर्षों से निर्माणाधीन है और जिसकी वजह से इस रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। मंत्रियों के पास इस बात को रख चुके हैं लेकिन नज़रअंदाज कर दिया गया है। जो रोड है उसको पूरा अप्रैल माह तक कर लिया जाएगा, ऐसा
मैंने जो मीटिंग ली थी उसमें ठेकेदार द्वारा भी आश्वस्त किया गया है, तो अप्रैल में जुड़ जाएगा। मतलब इस बरसात में हमको समस्या नहीं होगी। रही बात बिलासपुर और मुंगेली के जो पैच है, तो उसमें आपने इशू उठाया, उसको मैं संबंधित अधिकारियों से बात। महासमुंद जिला के रामसागर पारा के लोगन गांव ला राजस्व ग्राम बनाए के मांग लेके बड़ बेरा ले भटकत हैं। राजस्व ग्राम नहीं बने ले 168 परिवार ला शासन के योजना के लाभ नहीं मिल पाते, जेकर गांव के लोगन बड़े परेशान हैं। ग्रामीण मन अधिकारी मन ले भेंट कर गांव ला राजस्व ग्राम बनाए के मांग करें। अधिकारी मन हर संभव प्रयास के आश्वासन दे। ग्रामीण मन बताएं कि 10 साल पहले भावा ग्राम के आश्रित ग्राम रामसागर पारा में बसाए गए रहे। वो बेरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ये राजस्व ग्राम बनाए के संगे संग सब मूलभूत सुविधा प्रदान करे के बात कह रहे। इस पर आज तक राजस्व ग्राम नहीं बन पाए हैं। कई बार हम लोग गए, ऑफिस भी गए, कलेक्टर ऑफिस गए, वन गए हैं पूरा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। बच्चे लोग का भी पानी पीने का बहुत समस्या है, बोर नहीं है। राजस्व कारण तो बहुत कुछ दिक्कत है, सम्मान निधि भी नहीं मिल रहा है, जितना वो आमदनी जितना मिलना है उसमें का कोई चीज़ ऐसा नहीं मिल रहा है। प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं बिना जाति निवास के नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें हमारे गांव तरफ से आवेदन गया है, मगर अभी तक पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तारीकरण जो होना था वो अब तक हो नहीं पाया है। नहीं होने से बहुत सारा हमारे जो ग्रामवासियों को पेयजल का समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्य तौर पे उनका जो डिमांड जो है वो राजस्व ग्राम की है, तो उसके लिए हमने अपने एडीएम साहब और बोबले की टीम को बोला है कि उसका परीक्षण करें और यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य स्तर से ही हम इसमें कम्युनिकेट करेंगे। पूर्व में यदि ऐसा कुछ काम हुआ है तो किस स्तर पे रुका हुआ है तो उसको हम पता करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं है, पर जितना जल्दी हो सके उसका हम प्रयास करेंगे। राजिम के लोहरसी स्कूल में ओपन परीक्षा में बड़ी लापरवाही आगू आहे। असल में लोहरसी स्कूल परीक्षा केंद्र में 12वीं क्लास के परीक्षार्थी परीक्षा देबर पहुंचे। यहाँ परीक्षा पेपर बांटने वाला है। 12वीं के छात्र मला 10वीं के गृह विज्ञान के पेपर दे दी। जैसे ही छात्र मन एकर जानकारी उपस्थित शिक्षक लदीन, ओकर बाद जिम्मेदार मन ला गलती के एहसास हुई और 12वीं के छात्र मन ला 12वीं के पेपर दे गिस। फिर जौन पेपर खोल देगिस वो 10वीं के गृह विज्ञान के पेपर रहीस और परीक्षा अगले दिन होना रहीस। एकर बाद डीओ पेपर निरस्त करे और खुल चुके पर्चा ला बदले बर राज्य ओपन परीक्षा ला चिट्ठी लिखे। अब ये विषय के परीक्षा अगला तारीख तय होए बा कराए जाही। एकर संग डीओ ड्यूटी में तैनात केंद्र अध्यक्ष नारायण सिंह, सहायक केंद्र अध्यक्ष तुलसीराम यादव और ऑब्जर्वर नीतू साला लापरवाही पर तत्काल प्रभाव ले हटा दे गए है। 12वीं गृह विज्ञान की जगह में 10वीं की गृह विज्ञान का पेपर सेम सब्जेक्ट होने के कारण गलती से आ गया। तुरंत हम उसको स्थगित किए, माध्यमिक शिक्षा मंडल को वहाँ सूचित किए, ओपन विद्यालय को, राज्य कार्यालय को। मौखिक में आया कि उनसे पेपर ले लो और पेपर लेने के बाद जो उनका पेपर है 12वीं का उसको लाकर उनको वितरित कर दो। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र गृह विज्ञान का पेपर था। त्रुटि करते हुए गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कक्षा 10वीं का था वो निकाला गया। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष और वहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी का एक प्रतिनिधि हमने रखा गया था। तीनों के विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए हम शासन को अवगत करा रहे हैं। सरगुजा जिला में महिला एवं बाल विकास विभाग के बड़े लापरवाही आगू है। यहाँ पहले ले शादीशुदा जोड़ा के दोबारा बिहाव करा देंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 3 महीना पहले 362 जोड़ा के सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए। खुलासा हुई इसके ग्राम पंचायत कलाड़ी खास ले 3 ऐसे जोड़ा है जेमा विवाह में ये शामिल रही जो पहले ले शादीशुदा रहे। सबसे चौंकाने वाला बात ये कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपन ही बेटा और बहू के फिर बिहाव करवा दी। और मामला में जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार कहीं के शादीशुदा कोनो भी जोड़ा ला सरकारी लाभ नहीं मिली और मामला के जांच के बाद आगू के कार्यवाही घलो करे जाएगी। कन्यादान सामूहिक विवाह हुआ था। मंगलसूत्र दिए हैं, कपड़ा दिए हैं, सिंगारदानी बस वगैरह उतने ही दिए हैं। और जो पैसा मिला, पैसा रुपया कुछ नहीं मिला है। क्या बोलते थे शादीशुदा हो पैसा नहीं मिलेगा। अपने मुंह से खुद से बोली कि नहीं कोई परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, मैं देख लूंगी। कौन बोला? लता सिंगर। 362 जोड़ों का हमारे यहाँ विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इसमें बाद में कुछ जो कंप्लेंट आई उस पर अभी जांच प्रक्रिया जारी है। तो शासन को नुकसान ना हो उस हिसाब से हमने हितग्राही को लाभार्थ उनकी जो राशि देनी थी उसको होल्ड करके रखा हुआ है और विस्तृत प्रतिवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
धमतरी के सिहावा पहाड़ मामा शांता देवी के दरबार जी हर साल हजारों श्रद्धालु आते। बता दें कि रामायण काल के बेरा ये पहाड़ महेंद्रगिरी पर्वत के नाव ले जाने जाते। कई ऋषि मुनिमन यहाँ तपस्या करे रहे। यमा ले श्रृंगी ऋषि के नाव श्रेष्ठ ये कर तप ले राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म हो रही। राजा महर्षि श्रृंगी ला भगवान राम के वाहन बहन शांता दान स्वरूप करे रही। तब ले महेंद्रगिरी पर्वत में एक डहर माँ शांता तो दूसरा डहर में महर्षि श्रृंगी ऋषि के विराजमान है। भगवान राम भलो महेंद्रगिरी पर्वत में अपन बहनी माता शांता देवी ला मिले पर सिहावा आ रही। श्रद्धालु मन के मुताबिक नवरात्र रामनवमी और सावन में मेला जैसे माहौल रही थे। ये देख लो श्रद्धालु और आस्था की ज्योति कलश माँ के दरबार में जलवाए है। माँ शांता देवी है, राजा दशरथ की पुत्री है। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ और कौशल्या फेरा ले रहे थे शादी के समय तो अग्नि से प्रकट हुई थी माता जी। हमारे पूर्वज लोग भी बताते रहे हैं यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का आगमन वनवास काल के दरमियान भी हुआ था और वापसी में भी जब वनवास काल से वापस हुए तो माता शांता से आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत अच्छी जगह है, प्राकृतिक जगह है और ऐसी मतलब कथा हम लोग सुने हैं कि वहाँ पे माता शांता जी भगवान राम की बहन है करके बहुत अद्भुत जगह है। माता शांता जी का गुफा है जिसका हम दर्शन करने आए थे, सब परिवार देखने आए थे। कठिन रास्ता को पार करते हुए हम गए हैं। बहुत अच्छा चीज है। राम आगमन विधि बना हुआ है इधर, तो लोग दर्शन करने आते हैं, लोग आना चाहिए इधर। और लोगों में मान्यता है कि काफी उनका मनोकामना है पूर्ण होता है। तो ऐसे बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं और माता जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा श्रृंगी ऋषि जी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी जब पूजा करते थे तो माता जी नदी जा करके जल ले आती थी और वो जल लाते थे, तब बाबा जी पूजा अर्चना करके अपने फिर साधना करते थे। और ये मेरा एक बड़ी खबर मिला थी रायपुर ले, जहां कमल विहार इलाका में एक युवा की लाश मिले। सूचना मिला थी, पुलिस की टीम मौका में पहुंची। इस मौका में टिकरापारा थाना पुलिस की टीम पहुंच गए। मामला की जांच में पुलिस की टीम जुटे हुए है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन कमल विहार इलाका में राजधानी रायपुर के एक युवक की लाश मिले है। एक सूचना पुलिस ला देगी। सूचना मिला थी, पुलिस की टीम मौका में पहुंची। टिकरापारा थाना पुलिस की टीम मौका में पहुंच चुके हैं। मामला की जांच में पुलिस जुटी हुई। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग हमारे करा लाइव जोड़ा थे। तहसीन कमल विहार में एक युवा के लाश मिले, का खुलासा अब तक हो पाए, का जानकारी है पूरा खबर में? श्रवण जी, देखिए सेक्टर 1 है कमल विहार इलाके का। वहाँ पे एक जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे एक अज्ञात युवक की अर्धनग्न लाश मिली है और इस समय जो है टिकरापारा थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच, FSL की टीम मौके पे पहुंची हुई है और अभी इसमें पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इसमें कारण है। लेकिन प्रारंभिक जो जांच में जो सामने आई है बात, उसमें इस बात की आशंका प्रबल है कि ये कहीं हत्या करके यहाँ पे लाश को डंप किया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में ऐसी बात सामने आई है, लेकिन इसके मौत के कारणों का खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है रायपुर के कमल विहार सेक्टर 1 का है। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं बघेल जी, उनसे बात करते हैं। अभी वो भी यहाँ मौके पे हैं। क्या सूचना मिली थी, अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है? जी, यहाँ पे कमल विहार सेक्टर 3 है। यहाँ पे एक शव होने की सूचना मिली थी। यहाँ पे ACCU की टीम, थाने की टीम और FSL की टीम है यहाँ पे, और जांच के उपरांत ही कुछ बोलना उचित रहेगा। जी, प्रारंभिक जांच में अगर बात करें, क्योंकि जो सस्पेक्टेड जो नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको भी काफ़ी लंबा तजुर्बा है, तो क्या लग रहा है कि कहीं हत्या करके लाश डंप की है या यहीं पे हत्या की गई है या उसकी स्वाभाविक मौत? अभी प्रारंभिक जांच में, क्योंकि लाशें बोलती हैं ऐसा कहा जाता है। शव को देखने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद अभी कुछ भी स्पष्ट बोलना उचित नहीं है, क्योंकि पास में एक तालाब है जहाँ पे रात में भी मछली मारने के लिए कुछ लोग आते हुए हैं, और इस जगह पे जो बॉडी मिली है वो उसको जांच के उपरांत ही कुछ बोलना, स्पष्ट बोलना ठीक रहेगा। अभी फिलहाल आप जो थाना प्रभारी हैं वो अभी इस बात में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है
कि कहीं और लाश हत्या करके यहाँ डंप करने की आशंका प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल आप देख सकते हैं बिल्कुल FSL तो ये देखना होगी कि आखिर ये हत्या के मामला है या कुछ और मामला है। आप नजर बना के रखें, अपडेट दर्शक में तक पहुंचाबो। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर।